बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस्लामियात को स्टार्ट किया हुआ है। जियोग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई थी और अब उसके साथ इंग्लिश भी हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। दो चार टॉपिक रहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी साथ इसको शुरू करूं। आज मैंने आपसे बात करनी थी कि आप बताएं कि रमज़ान मुबारक में अगर तो आप ये सारी चीज़ें साथ साथ कवर कर लेंगे, मसला नहीं है, तो मैं आपको इंग्लिश या मैथमेटिक्स भी इस्लामियत के साथ शुरू कर देता हूँ। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ अभी एक ही चलाएं, रमज़ान मुबारक का बर्डन है, तो फिर जो है ना हम एक ही चलाते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो कल से इंशाल्लाह ताला हम वो भी साथ आपका लेक्चर जो शुरू कर देंगे। तो इस्लामियात के हवाले से मैं आपको ये बात अर्ज करनी थी कि देखें जी, अगर आप लिटरेसी मोबलाइजर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की कर रहे हैं, या आप इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, सारे के सारे जो जो आपकी पोस्टें हैं वो इस्लामियत उसमें शामिल है, ठीक है। इसलिए आपने ये नहीं कहना है कि ये जो है ना मेरे सब्जेक्ट में नहीं है। आपने सभी जो भी आप जिस भी सीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने ये करना है, ठीक है जी। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 034366333103। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे अगर आपने ऐड होना है, और टेस्ट की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला हम आपको 100% करवा देंगे, ठीक है जी। तो आज ही हमने बात करनी है इस्लामियात के हवाले से। तो कल जैसा कि आपको पता है मैंने जो है ना एक कपल से बात शुरू की थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से, ठीक है। वहाँ से बात चला कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात लेके आए थे, और मैंने आपको एक तरीके के साथ वो सारा भी समझाया था कि आपने इसको याद किस तरह करना है। और PDF नोट्स मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे के सारे कंप्लीट करके सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। आज भी बिल्कुल उसी तरह ये आपने जनाब सिर्फ ये नहीं ना, ये इसकी जो स्टोरी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सआदत मुबारका की, ठीक है जी, आपने जस्ट ये स्टोरी अभी सुन लेनी है और आपने सिर्फ ये करना है कि आपने इसको याद किस तरह करना है। बाकी सारी चीज़ें जो लिखी हुई इंशाल्लाह ताला डिटेल्ड में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूँ। मैंने कल आपको कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बात शुरू की, और उसके बाद शान आदम यानी कि शीश, अदरीस और नूह। शान मैंने आपको एक वर्ड बताया था, शान से शीन से आपके शीश अलैहिस्सलाम, अलिफ से इदरीस अलैहिस्सलाम और नून से नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। वहाँ से बात जल्दी जल्दी आई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तो वहाँ से मैंने आपको कहा था कि आपने जी हज़रत इब्राहीम के जो तीन बेटे हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक और मदियन, ठीक है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जनाब, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि हज़रत इस्माइल की जो जो औलाद है, जो उनकी लड़ी है, जो उनका शजरा है, नस्ब है, वहाँ से सिर्फ एक ही नबी है, वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। अब ये जो हज़रत इस्माइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो 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 वक्त है वो आज हमने पढ़ना है, ठीक है। वो सारे के सारे आज हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ लें एक ऊपर वाला टॉपिक और नीचे वाला टॉपिक, इन दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आपका लाजमी होना होता है, लाजमी उन्होंने जो ना पेपर में इसको शामिल करना होता है। और इस टॉपिक में भी इंशाल्लाह ताला आपको 200-300 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, शुरू करते हैं इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहले तो लक़ब होता है ज़बीहुल्लाह, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको ज़िबा भी किया था अल्लाह की राह में। बाकी फिर जो अल्लाह की हिकमत थी वो मेंढा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अरब है ना, अरब अरब जो अरब है, मक्का के अरब हैं, अरबों की जो नस्ल है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है, ठीक है जी। इसलिए उनको अबुल अरब भी कहते हैं। आपको पता है, आपने बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को और उनकी वालदा हज़रत हाजरा को एक जंगल बियाबान जो ना सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ जो मक्का है वहाँ पे छोड़ गए थे। आजकल तो मक्का में बड़ी रौनकें हैं ना, तब जो ना ये सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला था, बिल्कुल वीरान सहरात, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। अरबों के पास कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई इंसान रहते ही नहीं थे, ये बिल्कुल वीरान था, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को और उनकी वालदा हज़रत हाजरा को यहाँ पे छोड़ गए थे सफ़ा मरवा की पहाड़ियों में। तो यहाँ से फिर आगे नस्ल शुरू हुई है। तो हज़रत इस्माइल को अबुल अरब कहते हैं, और हज़रत हाजरा उनकी वालदा को उम्मुल अरब कहते हैं। ये आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी बंदा होता है ना, उसकी जो है ना उसकी बीवी से जो ना नस्ल शुरू करती है, लेकिन यहाँ से जो है ना ये हज़रत इस्माइल की वालदा हज़रत हाजरा से नस्ल शुरू हुई है, ठीक है जी। हज़रत हाजरा का नाम उम्मुल अरब है और हज़रत इस्माइल का नाम अबुल अरब है, ठीक है जी। अब यहाँ से बात शुरू होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जी बनु जरहम कबीला था, आपको पता है ना, जमजम का कुआं था, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नोट्सों में आपको मिल जाएंगे PDF में, ठीक है। तो हज़रत इस्माइल ने जो ना प्यास की वजह से अपने एड़ियाँ मारी थी ज़मीन पे, वहाँ से एक चश्मा फूटा था, उसका नाम जमजम था, ठीक है। जमजम क्या मतलब, हज़रत हाजरा ने कहा था पानी फैलता जा रहा था, हज़रत हाजरा ने कहा था कि जमजम, पानी को कहा था कि पानी रुक जाओ, वहाँ से उसका नाम जमजम पड़ गया। जैसे ही जो ना सफ़ा मरवा की पहाड़ियों में जनाब जमजम का कुआं निकला, आपको पता है कि पुराने ज़माने में जिस ज़िंदगी की अलामत सिर्फ पानी थी, जहाँ पे पानी होता था वहाँ पे ज़िंदगी इकट्ठी हो जाना शुरू होती थी, लोग वहाँ पे रहाइश करना शुरू हो जाते थे, ठीक है जी। तो वहाँ पे जी आहिस्ता आहिस्ता लोग काफिले आना शुरू हो गए, कबीले शुरू हो गए और वहाँ पे आबादी शुरू हो गई।
تو بنو جرہم قبیلے نے ایک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رشتہ دے دیا، ایک خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہوگی، وہاں سے جی ایک پیدا ہوتے ہیں عدنان، ان کا نام کیا ہے عدنان، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عدنان کے والے سے عدنان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نا شجرہ نسب بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عدنانی عربی ہیں جی سارے، یہ جو عرب ہیں نا آج کل کے عرب ہیں، یہ سارے عدنانی عرب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے جو فہر بن مالک، فہر بن مالک، فہر بن مالک، ٹھیک ہے جی۔ فہر بن مالک کا اس کا لقب تھا قریش، اس کا لقب تھا قریش، تو یہاں سے بنو قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ قریش بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا جو قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، قریش، قبیلہ قریش، یہاں سے بھی قریش شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں آئے عدنان، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ان کی نسل میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عدنان کی نسل میں آیا جی فہر بن مالک، فہر بن مالک کا جو نا اس کا جو لقب تھا وہ تھا جی قریش، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر بنو قریش شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو قریش تھا نا فہر بن مالک، اس کا بیٹا تھی کعب، اس کا بیٹا تھا کعب، کعب کے دو بیٹے آپ نے یاد کرنے ہیں، کعب کے دو بیٹے یاد کرنے ہیں، ایک بیٹا جی عدی اور ایک بیٹا ہے مرا، ایک بیٹا ہے عدی اور ایک بیٹا ہے مرا۔ جو عدی ہے نا، عدی جو آتی ہے جی، عدی سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے پھر پیدا ہوئے ہیں، عدی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ان کے والد کا نام عدی نہیں ہے، یہ عدی کی نسل میں سے ہیں، تو پھر یہ ایک قبیلہ بنا تھا اس کا نام تھا بنو عدی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کیا تھا بنو عدی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، پیپر میں بڑی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا قبیلہ کون سا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتا ہے بنو عدی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم بنو قریش سے ہیں، ٹھیک ہے، بنو ہاشم کی بات آگے آتی ہے، حضرت عمر فاروق بنو عدی سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے کہاں پہ جا کے ملتا ہے، تو وہ کعب پہ جا کے ملتا ہے، کعب پہ، ٹھیک ہے، دیکھیں نا کعب سے آگے مرا، مین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درمیان والے سارا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کعب پہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ ہے وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کعب کا بیٹا ہے جی مرا، کعب کا بیٹا ہے مرا، ان کی نسل میں یعنی کیا ہے، اور مرا کے دو بیٹے آپ نے یاد کر لینے ہیں، ایک بیٹا جی تمیم، ایک بیٹا ہے کلاب، ٹھیک ہے، ایک بیٹا ہے تمیم، ایک بیٹا ہے کلاب، ٹھیک ہے۔ تمیم جانا تمیم سے نسل آگے شروع ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں بنو تمیم، اور اسی تمیم قبیلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا، وہ تھا بنو تمیم، کون تھا بنو تمیم، یہ اپنے یاد کرانے پیپر میں نے دیکھا، خود میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کا کیا تھا جی بنو تمیم، اور حضرت عمر فاروق کیا تھے بنو عدی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ جو بنو تمیم والے تھے نا، بنو تمیم کا کام تھا تجارت کا، یہ تجارت کرتے تھے، اور جو بنو عدی تھے نا یہ فنانس منسٹری جو تھے نا، جو وزارت خارجہ جو ہوتی ہے، خارجی امور دوسرے قبائل کے ساتھ جو معاملات ریاست کے ہوتے ہیں وہ بنو عدی والے کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بنو عدی والے یہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرا کا بیٹا سی کلاب، اس کی نسل میں آیا جی کلاب، ٹھیک ہے، اور کلاب جو ہے نا کلاب کا بیٹا ہے کسا، کلاب کا بیٹا کیا ہے کسا، کسا جو ہے نا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خاندان میں جب خانہ کعبہ کی متولی شپ آئی ہے نا، جو خانہ کعبہ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آیا، ان کی جو چابیاں خانہ کعبہ کی آئی ہیں وہ سب سے پہلے کسا کے پاس آئی تھی، کس کے پاس آئی تھی، کسا کے پاس آئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ پوچھ لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلا متولی کون سا تھا، وہ کسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا شجرہ میں سے، ٹھیک ہے جی، آپ کے خاندان میں سے۔ اس کے بعد جی کسا کے آپ نے بیٹے یاد کرنے ہیں جی تین، کسا کے تین بیٹے یاد کرنے، کون کون سے جی، ایک کا نام عبد الشمس، دوسرے کا نام مطلب، تیسرے کا نام ہاشم، ٹھیک ہے جی۔ اب جو عبد الشمس ہے نا، عبد الشمس سے جو پیدا ہوا امیہ، اور امیہ سے خاندان آگے ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے والد کا نام عفان تھا، ٹھیک ہے، یہ بنو امیہ سے ہیں، یہ بنو امیہ سے ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے۔ یہ وزارت خزانہ والے تھے، یہ وزارت خزانہ والے تھے، یہ سارا جتنا بھی مال اکٹھا ہوتا تھا نا وہ خانہ کعبہ میں، وہ سارے یہاں پہ ان کو یہ اکٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بنو امیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی کا جو شجرہ ہے وہ کہاں پہ جا کے ملتا ہے، وہ عبد المناف پہ جا کے ملتا ہے، عبد المناف پہ جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے۔ اب عبد المناف کا ایک بیٹا جی مطلب اور دوسرا بیٹا ہے ہاشم، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہاشم سے چلتے ہیں، تو اب عبد المناف کا اگلا بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے ہاشم کیا،
हाशम का बेटा था जी शेबा। अब यहाँ पे हाशम के थोड़ी सी स्टोरी आपने याद करनी है। ये जो मक्का वाले थे ना, मक्का वाले मदीना के रास्ते शाम में जाके तजारत करते थे, ठीक है जी। मदीना से शाम की तरफ तजारत करते थे। जो हाशम थे ना, हाशम एक दफ़ा यहाँ से मक्का से तजारत की गर्ज से शाम जा रहे थे, रास्ते में मदीना में सलमा नामी एक खतून से उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। सलमा नामी खतून से शादी किया और वो उस खतून को मदीना में ही छोड़ के और खुद चले गए शाम, ठीक है, कि मैं वापसी पे आपको अपने मक्का में साथ ले जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, हाशम साहब जो थे वो शाम में जाके उनकी तबीयत खराब हुई, वहीं पे फोत हो जाते हैं, ठीक है। फोत हो गए और उसके बाद वो तो वहां पे फोत हो गए। जो हाशम का भाई था ना मुत्तलिब, हाशम का जो भाई था मुत्तलिब, ये आपने याद कर लेना, अब्दुल मनाफ के 3 बेटे मैंने आपको कराए, अब्दुल शमस, हाशम और मुत्तलिब। जब मुत्तलिब था ना, मुत्तलिब को पता चला कि मेरे भाई हाशम ने शादी की थी मदीना में। तो ये अरबी जो लोग हैं ना, ये इज्जत के हवाले से ये बड़े कॉन्शियस होते हैं। उन्होंने कहा वो अब हमारी इज्जत है, उसको मैं अपने घर लेके आता हूँ, जो अपनी भाभी है, ठीक है। वो गए हैं 8 साल के बाद मदीना, जो ना सलमा के पास, कि आप मेरे भाई की बीवी हो, आप हमारी इज्जत हो, आप ऐसे करें कि हमारे साथ चलें हमारे घर। जब वो वहां पे गए हैं तो मुतलिब, तो जो सलमा थी उन्होंने फरमाया कि जनाब मेरा एक बेटा भी है, आपके भाई से मेरे साथ शादी हुई थी, ठीक है जी, मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी, अब उसमें आपके भाई का एक बेटा है, उसका नाम है शेबा, उसका नाम है शेबा। तो मुतलिब ने शेबा को और सलमा को साथ लिया, वो मदीना ले आए। जैसे ही मदीना लेके आए ना, तो मदीना वालों ने ये कहा कि जो शेबा है अब्दुल मुत्तलिब, मीन के मुत्तलिब का गुलाम है। उनका जो एक एक नाम पड़ गया, ठीक है जी, अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि उनका वालिद था नहीं था, हाशम तो फोत हो गए थे, ठीक है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशम से हैं, बनु मुत्तलिब से नहीं है, ठीक है जी। जो अब्दुल मुत्तलिब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, वो उनका नाम असल शेबा था, असल नाम उनका शेबा था, उनका नाम असल अब्दुल मुत्तलिब नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ इस वजह से पड़ा था कि वो मुत्तलिब के घर थे, मुत्तलिब उनको लेके आए थे वहां से मदीना से अपने घर, ठीक है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है ना जी, जो अब्दुल शेबा, शेबा का नाम हो गया अब्दुल मुत्तलिब। अब अब्दुल मुत्तलिब जो है ना, उनके जो बेटे हैं, उनका बेटा जी एक है अबू तालिब, एक बेटा अब्बास, एक बेटा अब्दुल्ला, ठीक है। इनके बेटे तो 12 थे, 12 बेटे थे, सबसे छोटे थे हजरत अब्दुल्ला, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे जो याद करने हैं, अबू तालिब, अबू तालिब जी के बेटे थे हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के सगे खानदान जो है ना, वो हजरत अली से रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलता है, ठीक है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे अबू तालिब, ठीक, अबू तालिब के बेटे थे। अब और हजरत अब्बास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। अब जो शेबा था, जो अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके बेटे थे हजरत अब्दुल्ला, सबसे छोटे, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला ने भी जो मक्का से मदीना से होते हुए शाम की तरफ सफर कर रहे थे, तो मदीना में जाके बनु जोहरा कबीला की एक औरत थी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा है, उनसे शादी की। तो उनका जो पूछा जाता है कि उनका जो है ना, जो कबीला था वो क्या था, बनु जोहरा था, ठीक है जी। बनु जोहरा था, ये फातिमा तु जहरा से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। हजरत अब्दुल्ला और जोजा हजरत आमना बनु जोहरा से, ठीक है जी। अब इनकी 570 ईस्वी में शादी होती है आपस में, 570 ईस्वी में। और 570 ईस्वी में एक और बड़ा वाकया होता है, वो होता है जी 570 ईस्वी में जो अबरहा था, हाथियों की फौज लेके 60,000 लोगों के साथ आके खाना काबा के ऊपर अटैक कर देता है, खाना काबा को मुस्मार नाउजुबिल्ला करना चाहता है। तो 570 के में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा जो वालदैन थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जोजा हजरत आमना, ठीक है जी। आप जो है ना, इनकी जब शादी हुई तो उसी साल जो है ना आमुल फील यानी कि हाथियों का साल, ईयर ऑफ एलिफेंट भी हुआ है, जब अबरहा 60,000 के लश्कर के हाथियों के साथ जो है ना खाना काबा के ऊपर अटैक किया, ठीक है। अब खाना काबा के ऊपर जब अटैक हुआ है ना, तो अब उस अटैक के 45 दिन के बाद, आपको पता है जो उस अटैक, वो सारी मैं चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको नोट्सों में लिख दूंगा, ठीक है। वो अटैक कैसे नाकाम हुआ, कैसे जो है ना अबाबील आए, कैसे परिंदों ने कंकर मारे, और अब अबरहा कैसे मरा, अपने हाथी के पाँव के नीचे आके मर गया, ठीक है। उसके 45 दिन के बाद 571 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में दो शंबा सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल बमकाम गली सौकुल लैल, ये भी पूछा गया पेपर में कि किस गली में घर था, जो अब्दुल मुत्तलिब का घर था। अब्दुल मुत्तलिब के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल गली सौकुल लैल थी जी, गली का नाम था सौकुल लैल, वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बास आदत हुई है। इससे आगे जो है ना
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی، جو حلیمہ سعدیہ اور شیمہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، وہ سارا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، وہ سارا انشاءاللہ تعالی ہم آگے اسی طرح ایک سٹوری کی طرح لے کے چلیں گے۔ تو یوں آپ نے یاد کر لینا، یہاں پہ آج میں آپ سب سے پہلے حضرت اسماعیل، اس کے بعد بنو عدی، بنو تمیم، بنو امیہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا قبیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام، ٹھیک ہے جی، یہ سارے کے سارے آپ نے، اور یہ شیبہ والی بات، عبد المطلب، مناف، یہ ہاشم، یہ سارے کے سارے آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے، یوں آپ کا جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج سے ہم شروع کر لیں گے نیکسٹ، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دوسرے سبجیکٹس بھی لے کے آپ کا جو ہے نا پیپر انشاءاللہ تعالیٰ 100% ہم کور کر دیں گے۔ السلام علیکم۔